स्पाइन के पास रिसोलियां बनना, गांठे बनना मतलब डेंजरस। बंदा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा, बॉडी नीचे का दर्द। सारी सारी रात बैठकर निकाल देता था। जी अपोस्टल जी। सोया नहीं जाता था। नहीं, और डॉक्टर ने कहा कि आने वाले समय में आप पूरे कुबड़े हो जाओगे अपोस्टल जी। बहुत ही सीरियस हालात था अपोस्टल जी। इस भाई का नाम पिंटू है और ये भाई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये अपने जीवन के बारे में बताते हैं। इनका कहना है कि 2018 में अपोस्टल जी इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उनके आसपास टीबी की गांठें बन चुकी थी अपोस्टल जी। इनकी स्पाइन के दोनों साइड जब गांठें थी तो इनको उठने बैठने में दिक्कत थी अपोस्टल जी। और उसी साल में 2018 में इन्होंने डॉक्टर की सलाह के द्वारा ऑपरेट करवा लिया। लेकिन अपोस्टल जी फिर से वो गांठें एक बड़ी गांठों का रूप ले चुकी थी, फिर से वो उसी जगह पर बन गई और उससे स्पाइन के पास। जी अपोस्टल जी आसपास दोनों। थोड़ा सोचो, क्यों सोचना है? स्पाइन के पास रिसोलियां बनना, गांठे बनना मतलब डेंजरस। बंदा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा, बॉडी नीचे का दर्द। एक बार डॉक्टर की सलाह से ऑपरेट करवा लिया लेकिन दोबारा बन गई, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी बताते भाई कि 1.5 इंच मोटी गांठी थी, हाथ में पकड़ में आ जाती थी अपोस्टल जी। हद से ज़्यादा पेन थी और घर में गरीबी के हालात होने की वजह से ट्रीटमेंट तो करवा रहे थे लेकिन अपोस्टल जी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और भाई का कहना है कि जैसी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि पाँव तक में सनसनाहट आ चुकी थी, सुन्नापन आ चुका था अपोस्टल जी। उठ बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, जहाँ तक कि सीधा लेटते तो लेटा नहीं जाता अपोस्टल जी। पूरी रात पिछले 3 साल से अपोस्टल जी चेयर पर बैठकर अपनी पूरी रात बिताते थे, क्योंकि अगर जमीन पर या गद्दे पर लेटते थे बेड पर तो इन्हें दर्द होती थी अपोस्टल जी, गांठों की वजह से। जी अपोस्टल जी। चेयर पर बैठने से भी दर्द होती थी। बोलते कि स्किन नहीं लगती थी, ऐसे कोई कपड़ा ब्लैंकेट रखकर ऐसे सारी सारी रात बैठकर निकाल देता था। जी अपोस्टल जी। सोया नहीं जाता था। नहीं। फिर अपोस्टल जी डॉक्टर ने इनको कहा था कि आने वाले टाइम में आपकी जो स्पाइन की नसें वो दब सकती है, जहां आप कुबड़े हो सकते हो अपोस्टल जी। ये बताती कि ये भाई 2019 में इन हालातों के चलते ये प्रभु में तो आ गए लेकिन कैसे विश्वास करना, कैसे विश्वास में राइट बने रहना, ये समझ ना होने की वजह से ये हालात बढ़ता चला गया अपोस्टल जी। और बताती कि इतने ज़्यादा दुखी थे कि बहुत रोते थे और थोड़ा सा कुबड़े होकर ही ऐसे चलते थे अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने कहा कि आने वाले समय में आप पूरे कुबड़े हो जाओगे अपोस्टल जी। बहुत ही सीरियस हालात था। फिर एक सोचो, यीशु में आ गया लेकिन हालात खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। वाई? सही विश्वास, सही ज्ञान। यीशु में ये आ गया बंदा लेकिन कुबड़ा, थोड़ा सा कुबड़ा होकर चलने लगा। जी अपोस्टल जी आगे की ओर झुक गया उस गांठों की वजह से। जी। और पूरे रात दिन मुश्किल का इससे बात कर रहा हूं। हाँ, प्रेज लॉर्ड। बहुत वो दिन कैसे थे जो झुका हुआ था आगे, परेशान थे, दर्द था, पीड़ा था, बहुत तकलीफ होती थी। बाहर भी नहीं घूमता था, बाहर भी नहीं जाते थे। बाहर भी नहीं जाता। अच्छा, आगे बताओ फिर। माइक हाथ में रखो आप। अपोस्टल जी भाई बताते कि बॉडी में कमजोरी आ चुकी थी, वजन कम हो चुका था, चल फिर नहीं सकती, उठ बैठने में भी तकलीफ थी। और अपोस्टल जी आज ही हमारी चर्च पहली बार गवाही के साथ ही आए। बताते कि इनको हमारी चर्च के बारे में पता चला जुलाई 2025 में एक विश्वासी भाई के द्वारा इनको ये गुड न्यूज़ मिली कि सुखपारण एमनेस्टी में बड़े काम होते हैं। तो अपोस्टल जी इन्होंने पहली बार 2025 को जुलाई महीने में ऑनलाइन देखा और जब देखा तो अपोस्टल जी मास प्रेयर के दौरान आप बीमारों की शिफा के लिए वर्ड दे रहे थे, इन्होंने अपने घर पर ही रिसीव किए। रिसीव करते ही अपोस्टल जी बड़ा चमत्कार हो गया। वो गांठें जिसका डॉक्टर ने फिर से ऑपरेट कहा था वो अपने आप ही बहने लगी और उसके बाद अपोस्टल जी ऐसे ये बह रही है, देखो जी, ऐसे बहने लगी अपने आप ही रेशा जी। वो देखो गांठें कैसी है अंदर तक। अच्छा, फिर अपोस्टल जी उसके बाद कुछ दिनों के अंदर वो गांठें पूरी तरह से क्लीन, वो जगह पूरी तरह से फ्री हो गई और अब भाई आराम से चल रहे, कोई तकलीफ। देखो पावर परमेश्वर की। अगर ये बंदा अपने घर बैठे ऑनलाइन रिसीव करके
विश्वास करके जब राइट टीचिंग को इसने सुन लिया, ऑनलाइन रिसीव किया, तो देखो बड़ा चमत्कार। एक बार जब ऑपरेशन हुआ था तो कितना पैसा लग गया था? ज़्यादा नहीं लगा था। सरकारी से मतलब सरकारी में तो नहीं लगता ना, प्राइवेट में ज़्यादा लगता है। तो अब जो ऐसे कितना झुक गए थे आगे तो इन गांठों की वजह से, कितना ऐसे झुक कर चलते थे, अब देखो सीधा हो गया है। ये बड़ा चमत्कार किया खुदावंद ने, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। ये सामर्थ का काम, हिला देने वाली गवाहियां यहाँ होंगी। मैं कहता हूं आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, बड़े बड़े चमत्कार तुम अपनी आंखों से यहाँ देखोगे। ये तुम्हारी सोच से समझ से भी ऊपर होंगे। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।